भ्रष्टाचार के आरोप में एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर बंद है और मुख्यमंत्री पद से रिजाइनेशन नहीं दे रहा है और उसको मजबूती देने के लिए पूरे देश भर के भ्रष्ट ये कौरवों की सेना हस्तिनापुर पहुंच गया है। देश की जनता ने मन बना लिया है, ये कौरवों की सेना का पराजय तय है। आने दीजिए समय, बस कुछ दिन बाकी है। उस देश की जनता ने तय किया, ये सोने के चम्मच वाले को देश की गद्दी पर नहीं बैठने देंगे। एक चाय वाले के बेटा को, चाय बेचने वाले को, पकौड़ा छानने वाले के बेटा को हम देश की गद्दी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह हैं। अब इनसे ही बात करते हैं और इनसे ही जानकारी लेते हैं कि आज जो है विपक्षी दलों के तमाम नेता जो है वो दिल्ली पहुंचे हैं, वो भी इसलिए कि केजरीवाल जी का गिरफ्तारी हुआ है, जेल में है। उन्हें छुड़ाने के लिए कई जगह से प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव से पहले उन्हें जेल से रिहाई मिल जाए। आज जो है तमाम नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जबकि सभी तमाम नेताओं पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। फिर भी वो लोग जो है केजरीवाल जी को छुड़ाने में काफी मददगार दिखते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तमाम विषय पे बात करते हैं राकेश जी से। क्या कहिएगा, तमाम विपक्षी दल के नेता पहुंचे हैं दिल्ली में सभी कौरवों के वंशज पहुंच गए। जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने परिवारवादी हैं, सब पहुंच गए। देख रहे हैं ना, सुनीता जी और कल्पना सोरेन दोनों गले मिल रही है। उन दोनों ने आपस में बात करते हुए क्या कहा पता है? अरे कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों के पति जेल में है ना, हम लोग चलाएंगे सत्ता। अच्छा, वो लोग तो मजे में है कि चलो कम से कम वो दोनों गया, हम लोग सत्ता चलाएंगे। अब हम लोग की बारी आई। भ्रष्ट लोगों को, बेशर्मों को इस बात की चिंता नहीं होती है पति किस जुर्म में जेल गया। एक जमाना था कि जिसके पति किसी आरोप में बंदी होते तो पत्नी बाहर नहीं निकलती थी, चौखट से बाहर नहीं निकलती थी, इसलिए लोग क्या कहेंगे। लेकिन आज की जो ये हैं घोटालेबाजों की जो पत्नियां हैं, ये कह रहे हैं लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम बेशर्मी की तरह घूमते रहेंगे। भ्रष्टाचार के आरोप में एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर बंद है और मुख्यमंत्री पद से रिजाइनेशन नहीं दे रहा है और उसको मजबूती देने के लिए पूरे देश भर के भ्रष्ट ये कौरवों की सेना हस्तिनापुर पहुंच गया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, वो रामलीला मैदान है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रतीक हैं। भगवान राम आत्मसम्मान, आत्मस्वाभिमान और राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं। आज वो रामलीला का मैदान कह रहा है, क्यों मेरे पास आ रहे हो भ्रष्टों, तुम्हारी जगह तो जेल में है, ये राम के भूमि पर क्यों आ रहे हो। ये रामलीला मैदान है, उसमें रामलीला होता था पहले। और ये जब पात्र सब पहुंच गए हैं, कौरवों का पात्र पहुंचे हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण इनका इलाज करने वाले हैं। दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। भ्रष्टों को आज तक कोई बचाया नहीं है। भ्रष्टों के लिए जगह जेल है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़ी जोर शोर से नारा लगाते हुए दिल्ली गए हैं। लग रहा है जैसे कि ये स्वतंत्रता सेनानी हो। पूरा खानदान जिसका बेल पर हो, पूरा खानदान जिसका बेल पर हो, बेशर्मी की हद हो गई। नारे लगा रहे हैं, हमको बंद किया जा रहा है, नहीं इन लोगों को छोड़ दिया जाए। हमने तो पहले कहा कि कौरवों की सेना एक तरफ जमा हो गई, इसलिए पांडवों की सेना डरेगी नहीं और इस देश को भ्रष्टाचारियों से मुक्ति दिलाएंगे हम लोग। देश की जनता तैयार है, देश की जनता ने मन बना लिया है। ये कौरवों की सेना का पराजय तय है। आने दीजिए समय, बस कुछ दिन बाकी है। युद्ध का बिगुल बज गया है और आप तय मान लीजिए, जितने भी बलशाली भ्रष्टाचारी वहां जुटे हैं, सबका जाना तय है। तेजस्वी यादव कल जो है एयरपोर्ट पे उन्होंने कहा है दिल्ली जाने से पहले कि 400 की पार जो ये नारे लगा रहे हैं और 40 सीट बिहार, तो 40 भी पार कर जाए
तो बहुत बड़ी बात है। वो तो 4 जून को रिजल्ट देख ही लीजिएगा। देखिए, अर्जुन ने दुर्योधन को कहा था मुझे 5 गांव दे दो, कहा कि एक इंच नहीं देंगे। 5 गांव की बात करते हो। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम पूरा जीत लेंगे। हम लोग कहते हैं नहीं, हमको केवल 40 दे दो। हर एक राज्यों में जितनी सीटें उतना ही दे दो, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। हम 400 पार करेंगे इन्हीं 40 सीटों के बदौलत। तेजस्वी यादव जी अभी तो राजनीति में आए हैं ना, आंखें खुली और सदन में पहुंच गए। कोई मेहनत किया है? सड़कों पर धूल फांका है। नरेंद्र मोदी सड़कों पर धूल फांका है, चाय बेचा है प्लेटफॉर्म पर, धक्के खाया है। तेजस्वी यादव धक्के नहीं खाए तो पुष्पक विमान से उड़ के पहुंच जाते हैं, माई बाप करते हैं, और फिर एकदम क्रीम पाउडर लगा के घर में बैठ के बैट बॉल खेलते हैं। और जब बैट बॉल खेलने का बारी था तो इनसे पानी ढोवाया जाता इसीलिए था। तो कह रहे हैं, जिस तरह से आपने कहा कि मोदी जी चाय बेचे हैं, और तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि रोजगार के नाम पे सभी को कहते हैं कि चाय बेचो, पकौड़ा तलो। नौकरी तो है नहीं उनके पास। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? नौकरी हम देंगे, लेकिन नौकरी से ज़्यादा हम रोजगार देंगे। चाय बेचना, पकौड़े बनाना कोई बुरा बात है क्या? चाय बेच के और पकौड़े बना के भी लोग महल खड़ा करते हैं। हुनर, वो भी एक हुनर है। हम चाय बेच के और पकौड़े बेच के हम महल कैसे बना लेंगे, ये जरा बताइए। बिल्कुल बना लेंगे, मेहनत करेंगे, बनाएंगे। आप बाहर में जाइए, देखिए। पकौड़े तल के और चाय बेच के नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री बन गए क्या? नरेंद्र मोदी चाय बेच के ही आज वहां पहुंच गए। अच्छा, बिल्कुल, चाय बेचा, इसलिए देश की जनता ने तय किया कि इस चाय वाले को ही देश का प्रधान सेवक बनाना है। देश की जनता ने यह तय किया कि नेहरू खानदान में जो पैदा लिया है, सोने का चम्मच लेके खाना खाया है, उस देश की जनता ने तय किया ये सोने के चम्मच वाले को देश की गद्दी पर नहीं बैठने देंगे। एक चाय वाले के बेटा को, चाय बेचने वाले को, पकौड़ा छानने वाले के बेटा को हम देश की गद्दी देंगे। इन भ्रष्टों को, इस बेईमानी को हम देश की सत्ता नहीं देने वाले हैं। ये थे राकेश जी, जो साफ तौर पे इन्होंने अपनी बात को रखा। तो आप लोगों ने सुना इनकी बातें। जिस तरह से कल्पना सोरेन पहुंचती है झारखंड से दिल्ली, वो भी सुनीता केजरीवाल के पास गले मिलके कहती है कोई बात नहीं है, हम दोनों के पति जेल में हैं, अब हम लोग अपनी सत्ता चलाएंगे और सरकार बनाएंगे। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज। धन्यवाद।